बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मुदस्सिर मनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाफुर शाह ऑफिशियल। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल जारी है। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसर तहवील में ले लिए गए हैं। तीनों अफसरान फैज हमीद के खास और मंसूर नजर थे। तीनों रिटायर्ड अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर्स का तल्लक चकवाल से है। तहवील लिए गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसम भी शामिल है। ब्रिगेडियर गफार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, ये तहवील में लिए गए अफसरान में शामिल हैं। हिरासत में लिए अफसरान से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बाज अफसरान मुल्क के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए सियासी गठजोड़ से मुतल्लक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पैगाम रसानी करने का काम करते थे ये अफसरान। तीनों अफसर सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद में राब्ताकारी में शामिल थे। इन रिटायर्ड अफसरान ने जो फौजी नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ काम किया है, खबरें भी आ रही हैं कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे मलक अकरम, जो यहां से ट्रांसफर हो गए, लाहौर उनकी ट्रांसफर हो गई थी, जो कि कप्तान इमरान खान उनके जेर निगरानी थे, उनकी निगरानी में रहते थे। उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें वादा गवाह बनाया जाएगा और इमरान खान के जेल सेल के बाहर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वो इस बात पे नजर रखेगी कि इमरान खान किस किस से बात करता है और क्या बात करता है। नाज़रीन, जेल में ये सेल है, ये एक मजाक का खेज बात है। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई। हालांकि नवाज शरीफ बहुत कम मीटिंग्स में आते हैं। उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, अपने MP MNAs को, जिम्मेदारान को सख्ती से मना किया कि फौज के खिलाफ कोई बयान ना दिया जाए। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज गुफ्तगू करते हुए जब गुफ्तगू शुरू की तो जेल हकाम ने उन्हें गुफ्तगू से रोका। उसमें इमरान खान साहब की उनसे तलख कलामी हुई। तलख कलामी के बाद जेल हकाम पीछे हट गए। नाज़रीन, ये टैक्टिक्स होते हैं ताकि इमरान खान साहब ने जो चीज जहन में सोची थी, जो प्लान बनाकर आए थे, जो बातें उन्होंने मैनेज की हुई थी जहन में, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए, जहनी इंतशार में मुब्तला किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, ताकि वो अपनी बात मुकम्मल तौर पर सही अंदाज से सहाफियों तक ना पहुंचा सके। जनरल फैज हमीद के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये फौज का अंदरूनी मामला और ये बहुत अच्छा है। अगर वो अपना खुद एहतसाबी का अमल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर फौज अपना अंदरूनी एहतसाब करती है तो सबका करे। अगर 9 मई में से तल्लक जोड़ते हैं जनरल फैज हमीद का बराह रास्त, कहते हैं बहुत अच्छा है। CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएं, जो कि गायब कर दी गई हैं। जहां जहां आग लगी है तमाम सबूत सामने लाए जाएं और उनमें बराह रास्त जनरल फैज हमीद का तल्लक है तो उन्हें सजा देनी चाहिए। और खासतौर पर उन्होंने बात की है कि जब उन्हें रेंजर ने गिरफ्तार किया, रेंजर को ऑर्डर किसने दिया, ये भी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने एक खास चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, ये तीनों लंदन प्लान का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा काजी फायज ईसा साहब को फैजाबाद कमीशन याद आ गया, भट्टो की फांसी याद आ गई, लेकिन हमारी पिटीशन नहीं सुनी जा रही। रावलपिंडी के साबका कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लियाकत चट्टा ने कहा था कि मुझे काजी फायज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को फांसी दी जाए। हम तीनों ने बहुत ज्यादा बेईमानी की है, बहुत ज्यादा धांधली की है और मखसूस नशिस्तें जो PTI को नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि ये 3 दफा हुकूमत आइन तोड़ रही है, 3 दफा आइन शिकनी की मुर्तकब है। पहली दफा
जब 90 दिनों में इलेक्शन ना करवाए, इलेक्शन से 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, दूसरी दफा अक्टूबर में इलेक्शन से भागे, और तीसरी दफा अब जबकि मखसूस नशिस्तें हमें दी जा रही हैं, हमें दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हुकूमत से नहीं मानी, 3 दफा उन्होंने आइन तोड़ा है। अब हम सड़कों पे निकल रहे हैं। खान साहब ने कहा कि अब हम सड़कों पे निकल रहे हैं, और अपनी पार्टी को उन्होंने तैयार रहने का हुक्म दिया। और फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे। यह ख्वाजा आसिफ का बयान है। उन्होंने कहा कि यह बयान मेरे उस मौकफ की तायीद है कि एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत कराई गई। नवाज और शहबाज शरीफ की यह शर्त थी कि जनरल फैज हमीद को हटाएं। इस पर जनरल बाजवा से मेरी तलख कलामी भी हुई। फौज का जो एहतसाब का जो अमल है वो उनका अंदरूनी है, और ये बहुत अच्छा है। ये खान साहब का बयान है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस में काफी इख्तलाफ है। जो दूसरे जजेस हैं वो बहुत महसूस कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ये यकतरफा और जानबदाराना फैसले कर रहे हैं। इस पर इन्हें इस्तराब में सारे जजेस, उन्होंने बार बार फायज ईसा साहब को ये इंतबाह भी किया है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जैसे कि मखसूस नशिस्तों का जो उन्होंने फैसला किया है, और जो रिव्यू पिटीशन वो जल्दी सुनना चाहते थे, और अभी जो 3 सीटें हैं पीटीआई की, उन्होंने नून लीग को दे दी हैं। ये फैसले जो हैं ये जानबदारी को जाहिर करते हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ ना कुछ होने वाला है, ये लावा पक रहा है नाजरीन, कुछ ना कुछ होगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।